आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत क्या होता है? आयत जो है एक चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण जो है 90 अंश का होता है। चतुर्भुज होता है जिसका कोण 90 अंश का होता है, ये आयत हो गया। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक दूसरे के सामने जो साइड होती हैं, और एक कोण जो है 90 अंश का होता है। ये कोण जो है 90 अंश का होता है, ये कोण 90 अंश का होता है और इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये यल रहेगा तो ये भी यल रहेगा, और ये बी रहेगा तो ये भी बी रहेगा, ये भी बी रहेगा। क्योंकि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें आयत में आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। इसका आयत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आयत का परिमाप पढ़ेंगे, आयत का विकर्ण पढ़ेंगे। इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे आयत इसमें क्षेत्रफल पढ़ेंगे और इसका परिमाप पढ़ेंगे, परिमाप और विकर्ण, ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल में जो ये साइड जो होती हैं गुणा कर दिया जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई नहीं, चौड़ाई होता है, चौड़ाई ये हो गया। जैसे हम एक आयत लेते, यही वाला आयत है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसको हम यल से दिखाते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब बी मान लिए हैं, ब्रेथ। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कोई एक आयत लेते हैं, उसका साइड भी रख देते हैं ऐसे। ये जो है आयत हो गया, इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर, ऐसे मान लिए हैं। तो इसका क्षेत्रफल कहेंगे निकालने के लिए, तो इसमें सिंपल सा हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो इसकी लंबाई, फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई के स्थान पे 4 लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई के स्थान पे 2 सेंटीमीटर, गुणे 2 सेंटीमीटर, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 2 को 4 में गुणा, 4 को 2 में गुणा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। और जो है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लिखा जाता है। और ये क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि यहाँ 2 बार गुणा किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर 2 बार गुणा किया जाता है तो जो है घात 2 हो जाती है, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जैसे स्क्वायर क्यों हुआ? एरिया किसी का भी निकाला जाएगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, एरिया किसी का भी निकाला जाएगा तो इससे सेंटीमीटर वो स्क्वायर में जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे हम यक्स है गुणे यक्स है, यक्स और यक्स को 2 बार गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाता है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ए है गुणे ए को गुणा करेंगे, ए स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि पावर घात जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 1 2 हो जाता है, 1 1 2। इसी तरह ये भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा यही याद किया जाएगा कि जो है एरिया में, क्षेत्रफल में हमेशा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा स्क्वायर आता है। और इसका परिमाप में केवल सेंटीमीटर परिमाप में जोड़ा जाता है, और और क्षेत्रफल में हमेशा गुणा किया जाता है। अब देखो इसका हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर, देखो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होगा आयत का परिमाप बराबर होता है। देखो ये
इसी में ले लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर अलग से बना देते हैं एक फिगर। जैसे ये आयत हो गया, इसकी लंबाई l हो गया, चौड़ाई जो है b हो गया। ये हो गया आयत का परिमाप बराबर, ये लंबाई l है तो ये भी लंबाई l हो जाएगी, ये b है तो ये भी b हो जाएगी। तो सबको जोड़ देते हैं, इसमें सबको जोड़ते हैं और क्षेत्रफल में गुणा करते थे, क्षेत्रफल में गुणा करते थे l गुणे b, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें जो है सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे हम। देखो सबको जोड़ देंगे, यल 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 प्लस ये भी यल, ये भी यल, यल यल जुड़ गया, b प्लस b, ये हो गया। अब सबको जोड़ देंगे हम, एल 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 मिलकर 2l हो जाएगा, प्लस b और b मिलकर 2b हो जाएगा। जैसे एक यल मिलके 2l हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे एक मिलके 2 हो गया, जैसे एक मिलके 2 हो गया, उसी तरह एक यल प्लस एक यल मिलके 2l हो गया। यहाँ पर एक यल मिलके 2l हो गया। तो ये हो गया। तो यहाँ से अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले लिए और 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट के अंदर में यल प्लस बी मतलब चौड़ाई इसकी, ये हो गया। तो फार्मूला हो गया आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया फार्मूला। तो यही जो है इस तरह लिखा गया है, वही चीज़ ये भी लिखा गया है। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा। तो अब इस पर हम आयत का परिमाप का इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं एक। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं आयत का परिमाप का, ऐसे ले लिए, इसको हम मान लेते हैं ऐसे, इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, देखो अब इसमें जो है जोड़ दिया जाता है सबको। देखो 2 गुणे लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख देते हैं सेंटीमीटर के साथ। चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखो ना लिखो लास्ट में लगा देते हैं, 2 ऐसे लिखेंगे, 2 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 5 और सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में कोई चीज़ जो है स्क्वायर नहीं लगता है, केवल जुड़ जाता है। जैसे हम अभी बताए थे, यहाँ पर यल प्लस यल है तो 2l हो जाएगा, यहाँ पर 2l। अगर यही गुणा में होता तब स्क्वायर लग जाता, l गुणे यल। अब यहाँ पर l स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर l स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जो है स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर जोड़ने में प्लस में स्क्वायर नहीं लगता है, ये जुड़ जाता है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो गया, l स्क्वायर हो गया। दूसरी तरह ये भी 3 2 5 और सेंटीमीटर एक ही बार लिखा जाएगा, ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या किया गया है, ये जोड़ा गया है, ये हो गया। इसके बाद 2, अब यहाँ से गुणा लग जाएगा, यहाँ बीच में गुणा है 5 सेंटीमीटर, तो इसको गुणा कर देंगे हम, 5 दूना 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह ये भी निकाला जाता है आयत का परिमाप। अब इसमें एक और बचा है आयत का विकर्ण। आयत का अब विकर्ण हम बताते हैं, आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाएगा। तो आयत का विकर्ण हम बताते हैं कैसे निकाला जाएगा। अब देखो आयत का विकर्ण बराबर, यहाँ पर देखो एक आयत बनाएंगे हम, पहले एक आयत बनाएंगे, ये आयत बना दिए हम। ये आयत बना दिए, इसकी लंबाई यल मान लेंगे, चौड़ाई जो है b मान लेंगे। l मतलब लेंथ होता है, b मतलब ब्रेथ होता है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है। तो ये हो गया आयत। तो इस पे एक विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण उसे कहते हैं, एक कोने से दूसरे कोने पे मिलाया जाता है, उसे विकर्ण कहते हैं।
एक कोने से दूसरे कोने पे ये जो लाइन मिलाया जाता है उसे विकर्ण कहते हैं। ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई l हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई b हो गया। तो आयत का विकर्ण बराबर, विकर्ण का फार्मूला होता है आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √l² + b²। l² + b², या इसको ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अंडर रूट पूरे में रहेगा। ये हो गया। अब इसको हम बताते हैं कैसे आया है। ये देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो, यही साइड यही निकालना है विकर्ण, इसी इतना निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम करेंगे, देखो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय यूज कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम देखो क्या बता रहे हैं, ये कैसे आया इसको हम बता रहे हैं, कैसे ये आया। ये लंबाई अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होगा। तो इसमें होगा, तो क्या होता पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता। अब इसको हम बताते हैं क्या होता लंब, कर्ण क्या होता, लंब क्या होता, आधार क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पर इसको हम देखो, यही है जो है, ये आयत है, आयत की पहचान क्या है कि ये साइड दोनों बराबर होंगी, दोनों ये बराबर होंगी, और ये साइड दोनों बराबर होंगी, और एक कोण जो है 90 अंश का होता है। ये हो गया, ये कोण जो है 90 अंश का होगा। ये कोण क्या, सब कोण 90 अंश का होगा, इसमें सब कोण जितने कोण है सब 90 अंश का होगा। ये हो गया। और इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण ऐसे लाइन खींच देंगे हम। ये हो गया। तो अब देखो, ये यल है, ये साइड यहाँ से यहाँ तक यल है, और ये बी है। ये हो गया। अब यही निकालना हमें, ये 90 अंश का है। जो सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं लंब, और ये जो लेटा हुआ रहता है इसे कहते हैं आधार। ये जो लाइन ऐसे है आधार, और ये जो बच गया है, जो ये 90 अंश के, जो 90 अंश के एकदम जो सामने होगा, ये 90 अंश के जो सामने लाइन होगी, इसे बोलते हैं कर्ण। यही आयत के अंदर में ही सब बता रहे हैं ये। तो अब यही होगा कर्ण। देखो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये वाला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो है लंब आधार कर्ण पहचानने के लिए, जो एकदम सीधा खड़ा होता है ये लाइन, इसे लंब बोलते हैं, और ये जो ऐसे लेटा हुआ रहता है उसे आधार बोलते हैं, और ये जो 90 अंश के सामने जो लाइन होती है, एकदम सामने, एकदम सामने जो ये लाइन होती है, इसे कर्ण बोलते हैं। तो यही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको हम रख देते हैं फटाफट वैल्यू। लंब जो है कितना हमारा, लंब केवल b है, यहाँ b लिख देंगे हम, b का स्क्वायर है, लंब लिख दिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार मतलब यल है, यल लिख देंगे। चलो जो है इसको हम रुको फिर से करते हैं। लंब जो है हमारा, देखो लंब जो है, हाँ लंब जो है b है, लंब जो है क्या है, b है, यहाँ पर b लिख देते हैं हम, यहाँ पर b लिख देते हैं। आधार जो है हमारा कितना है, आधार हमारा यल है, तो यल लिख देते हैं हम, यल का स्क्वायर। फिर से यही चीज़ लिख देते हैं हम, b का स्क्वायर है प्लस l का स्क्वायर है। ये हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर चल रहा है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये हो गया। या इसको हम इधर करके हम l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं है, हमको इसको पहले आधार लिखना चाहिए था, फिर लंब लिखना चाहिए था। तो आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे, क्योंकि हम एक एग्जांपल छोटा सा बताते हैं, कोई भी नंबर आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 2 + 1, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 को आगे कर दो, 2 को पीछे कर दो, 1 और 2 3 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 हो गया,
1 को 2 में जोड़ेंगे 3 आएगा, क्योंकि आगे पीछे करने पर दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इसलिए ये भी यही चीज़ें एल स्क्वायर पहले लिख दिए हैं, बी स्क्वायर बाद में लिख दिए हैं। ये हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट आ जाता है, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर हट, देखो एल स्क्वायर लिख दिए प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख दिए, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाता है तुरंत। ये हो गया, तो यही हो गया। कर्ण क्या है, कर्ण विकर्ण है, तो कर्ण के स्थान में विकर्ण लिख देंगे, विकर्ण, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर कर्ण के स्थान में विकर्ण लिख दिया, क्योंकि इसे विकर्ण कहते हैं। ये इसका विकर्ण, विकर्ण इसे कहते हैं जो आयत जो एक कोने से दूसरे कोने में मिलाया जाता है उसे विकर्ण कहते हैं आयत में। तो विकर्ण, ये कर्ण भी है विकर्ण भी, दोनों बराबर है, तो कर्ण के स्थान में विकर्ण लिख दिए और ये ऐसे उतार देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया, ये फार्मूला हो गया विकर्ण का। अब इसमें 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं, इस पर हम एक क्वेश्चन लगवा देते हैं, एक क्वेश्चन लगवा देते हैं। जैसे हम ये है, देखो इस पर हम एक क्वेश्चन लगवाते हैं, ये है, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, क्योंकि ये जो है चौड़ाई जो है इसका छोटा है। देखो इसको हम 3 मान लिए हैं, लंबाई और चौड़ाई 2 मान लिए हैं। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। इसका विकर्ण ये हो गया। तो कहेंगे अब इसका विकर्ण निकालो, अब इसका जो है क्या निकालो, विकर्ण निकालो। तो इसको विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होगा क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एल बराबर है, यहाँ पर एल बराबर है 3 और बी बराबर है 2। तो इस वाले फार्मूले में एल के स्थान पे हम 3 रखेंगे, एल के स्थान पे 3 रखेंगे, अंडर रूट ऐसे लगा दिए, एल के स्थान पे यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 रख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इसके बाद प्लस बी के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, स्क्वायर लगा दिए। ये हो गया। अब जो है इसको हम अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 का स्क्वायर, 3 को स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यही नंबर को 2 बार गुणा करा है। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, क्यों 2 बार गुणे, क्योंकि स्क्वायर 2 लगा है, 2 बार गुणे 2 दूना 4। अब दोनों जोड़ देंगे और 9 4 13, 13 अंडर रूट ऐसे लग जाएगा। तो विकर्ण बराबर कितना निकल गया, विकर्ण बराबर, विकर्ण कितना निकल गया इसका, अंडर रूट 13, 13 इसका अंडर रूट 13 आंसर हो जाएगा। इसी तरह विकर्ण निकाला जाता है, इसी तरह विकर्ण निकाला जाएगा। सब इसमें जो है सभी चीज़ें हम बता दिए हैं, क्या क्या बताएं हम इसमें। देखो आयत में हम एक आयत में क्या बताएं, क्या क्या आयत है, आयत में क्या होता है, ये साइड दोनों बराबर होंगी, सामने एक साइड बराबर होती हैं, ये साइड इस साइड के बराबर होता है और सभी कोण जो है 90 अंश का होता है। ये आयत की पहचान है। ये हो गया। और इसमें हम बताए हैं एक क्षेत्रफल बताए हैं, क्षेत्रफल बताए हैं। इसके बाद क्या बताए हैं, परिमाप बताए हैं और एक विकर्ण बताए हैं। ये 3 फार्मूला बताए हैं, पूरा डिटेल में बताएं इसको कैसे। देखो ये जो है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई को गुणा कर देते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई सबको जोड़ देते हैं और इसमें जो है एल स्क्वायर बी स्क्वायर इसकी विकर्ण हो जाता है इसमें। ये हो गया। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आता है आंसर। एरिया किसी को भी निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है, ये सेंटीमीटर में आता है और ये जो है ये भी सेंटीमीटर में आता है। ये हो गया।